हो गया, मिटा दो इसे। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, कि इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, वैसे लिमिटेशंस मैंने आपको बता ही दी है, क्या है कि ये सभी एसिड बेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सभी तरह के एसिड बेस के लिए एप्लीकेबल ये नहीं है, कुछ सेलेक्टेड एसिड बेस पे ही ये काम करता है। लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। सिंपली एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल एसिड्स एंड बेसिस। ये सभी तरह की एसिड और बेसिस पे एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल इसका हम लोग नोट कर सकते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एसिडिक है, लेकिन इसके पास आर्हेनियस के अकॉर्डिंग CO2 के पास हाइड्रोजन होने चाहिए एटम्स, तभी ये एसिडिक होगा, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होने के बावजूद ये एसिडिक है। NH3 अमोनिया, जो कि एक बेस है, बेसिक नेचर का है, और आर्हेनियस के अकॉर्डिंग इसके पास OH माइनस आयंस होने चाहिए, है ना, OH होने चाहिए, लेकिन इसके पास OH आयंस नहीं है, उसके बावजूद ये बेसिक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। देखो, इसी थ्योरी के अंदर एक छोटा सा अपना एक टॉपिक है, उसे हम कवर कर लेते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। किसी भी एसिड की बेसिसिटी को डिफाइन करते हैं, हेडिंग डालेंगे बेसिसिटी ऑफ एनी एसिड्स। एक और बात है, ये एसिड की जगह हम लोग आर्हेनियस एसिड लिखे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। बेसिसिटी ऑफ एनी आर्हेनियस एसिड्स। आर्हेनियस एसिड की बेसिसिटी को समझते हैं। देखो, बेसिसिटी का मतलब क्या है, ये जो टर्म है बेसिसिटी, ये डिफाइन हुआ बेस से। बेस, इसका मतलब क्या है, कोई भी एक एसिड के मॉलिक्यूल्स बेस के कितने मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। जैसे हमें पता है कि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो अपना क्या बनता है प्रोडक्ट, सॉल्ट एंड वाटर, ये अपना प्रोडक्ट बनता है ना, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, अगर हमने एसिड के 1 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तब हमें ये समझना है कि बेस के कितने मॉलिक्यूल्स को, यानी कि मैं लिख लेता हूँ X मॉलिक्यूल्स को, एसिड का एक मॉलिक्यूल अगर बेस के X मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कि सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, X है। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या हो जाएगी, X हो जाएगी। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। मान लो अपने पास एक एसिड है HCl और मैंने एक बेस ले लिया NaOH। ठीक है, HCl प्लस NaOH क्या बनेगा, ये NaCl प्लस H2O, ये है अपना एसिड, बेस, ये सॉल्ट और ये वाटर, है ना। देखो यहाँ पे HCl जो है ये H प्लस आयन एक ही रिलीज करेगा, और एक H प्लस आयन यानी कि HCl के एक मॉलिक्यूल NaOH के एक मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी HCl की, वो हो जाएगी 1। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद देखो यहाँ पे इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसकी भी कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। एक और एग्जांपल समझते हैं, H2SO4, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH बेस के साथ, क्या बनेगा अपना प्रोडक्ट, बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस कर लेंगे इसे, तो 2
और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, बैलेंस है अपना। अब यहाँ देखो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल बेस के 2 मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं। एसिड का एक मॉलिक्यूल बेस के 2 मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर पा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिसिटी ऑफ H2SO4 कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। मतलब एक एसिड के एक मॉलिक्यूल बेस के कितने मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर पाते हैं, उसे हम बोलते हैं उस एसिड की बेसिसिटी। ये बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे आरएनएस के जो एसिड्स होते हैं, इसमें हम बेसिसिटी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं इसे। कौन से हो सकते हैं? आर्हेनियस एसिड जो है वो एक तो हो सकते हैं मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। देखो मोनो का मतलब क्या होता है 1, डाई का मतलब क्या होता है 2 और ट्राई का मतलब क्या होता है 3, है ना। एक से ज़्यादा बेस को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे तो वो अगर 2 बेस को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे अगर एसिड, तो वो होगा डाइबेसिक। 3 को कर पाएगा अगर, तो वो होगा ट्राइबेसिक। देखो ये इसे हम बोलते हैं पॉलीबेसिक, है ना। पॉली क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे एसिड के एक मॉलिक्यूल्स 2 बेस के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं डाइबेसिक में और 3 को ट्राइबेसिक में। तो 2 या 2 से ज़्यादा जो बेसिक नेचर के होते हैं वो पॉली के अंदर आते हैं, है ना। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो मोनोबेसिक में ले लें अगर हम लोग HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, है ना। डाइबेसिक में क्या होगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ट्राइबेसिक में क्या होगा? H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोनोबेसिक के, HCl और नाइट्रिक एसिड। डाइबेसिक में सल्फ्यूरिक एसिड और ट्राइबेसिक में क्या होगा? फॉस्फोरिक एसिड, है ना। तो इस तरीके से इसकी बेसिसिटी, किसी भी आर्हेनियस एसिड की बेसिसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहीं पे एक टर्म है और प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोटिक का मतलब क्या होता है? देखो मोनोबेसिक है तो इसे हम मोनोप्रोटिक भी बोल सकते हैं, मोनोप्रोटिक। इसे हम डाइप्रोटिक भी बोल सकते हैं और ये ट्राइप्रोटिक। देखो प्रोटिक वर्ड जो है वो प्रोटॉन से डिराइव्ड है। मतलब कोई एक एसिड कितने प्रोटॉन्स को डोनेट कर सकता है, कितने प्रोटॉन्स रिलीज कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं प्रोटिक। अगर मोनोबेसिक होंगे यानी कि सिंगल H+ आयन देने की कैपेसिटी होगी तो उसे हम मोनोप्रोटिक भी बोल सकते हैं। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन्स, और H+ आयन्स की बात हो रही है, प्रोटॉन्स जहाँ भी बात होगी वहाँ हमें ये समझना होगा कि ये प्रोटॉन्स हैं, है ना। मतलब एक H+ आयन दे सकता है तो उसे हम मोनोप्रोटिक भी बोल सकते हैं और मोनोबेसिक भी बोल सकते हैं। साथ ही डाइबेसिक तो मतलब 2 H+ आयन्स देंगे, 2 H+ आयन देंगे तो उसे हम डाइप्रोटिक भी बोल सकते हैं। सिमिलरली ट्राइबेसिक और ट्राइप्रोटिक, है ना। तो ये थी छोटी छोटी बातें। अब देखो इसे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं बेसिसिटी को, कि H2 क्या हम सिर्फ फॉर्मूले को देखकर उसकी बेसिसिटी बता सकते हैं क्या एसिड के? तो ये काम नहीं करना है हमें। बेसिसिटी बताने के लिए हमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होगा। सपोज करो H2SO4, ठीक है, H3PO4, H3PO3 और एक है H2PO3। हमें सबकी बेसिसिटी बतानी है। क्वेश्चन क्या है? सबकी बेसिसिटी बतानी है। तो कैसे बताएंगे? अगर सिर्फ हाइड्रोजन के नंबर्स काउंट करें तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसकी बेसिसिटी 2, इसकी 3, इसकी 3 और इसकी 2। अब हमें चेक करना कि ये आंसर सही है या नहीं है।
कैसे चेक करेंगे? इसके स्ट्रक्चर को बनाओ। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये बनता है ऐसा, सल्फ्यूरिक एसिड का। अब देखो यहाँ पे किसी भी एसिड से वो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हों। वैसे हाइड्रोजन्स जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होंगे एसिड्स में, वो ही रिलीज होंगे वाटर में। ठीक है, देखो ऑक्सीजन से अटैच्ड 2 हाइड्रोजन है, कौन से? एक तो ये, और 2 H+ आयन मतलब ये दे सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या बोलेंगे इसे हम? डाई बेसिक, यानी कि H2SO4 क्या है? डाई बेसिक है। बात करें H3PO4 की, फॉस्फोरिक एसिड की, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। देखो फॉस्फोरस क्या होता है? पेंटावेलेंट होता है, 5 बॉन्ड बना सकता है ये। तो कैसे बनेगा ये? इसका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 4, 1 2 3 एंड 4, मतलब ये स्ट्रक्चर अपना बन गया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन के नंबर्स को काउंट करो और वही रिलीज होंगे 1 2 एंड 3, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। इसे हम क्या बोलेंगे? ट्राई बेसिक। ठीक है, अब ये है फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड एंड दिस वन इज फॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉस्फोरस है पेंटावेलेंट, सॉरी फॉस्फोरस पेंटावेलेंट, हाँ पेंटावेलेंट, तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया अपना, है ना। देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन आ गए, और फॉस्फोरस 1। अब ये बताओ इस कंपाउंड में, इस एसिड में कितने हाइड्रोजन हैं जो रिलीज हो सकते हैं? तो हमें काउंट कौन से करने हैं? ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन को काउंट करने हैं। तो क्या बोलेंगे? इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2, तो ये होगा डाई बेसिक। दिस वन इज डाई बेसिक, यानी कि फॉस्फोरस एसिड जो होता है उसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 2। बात करें देखो H2PO3 की, H2PO3, इसका स्ट्रक्चर आप लोग खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो। देखो इसे हम बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये बन गया फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सॉरी फॉस्फोरस, ये बन गया ओह सॉरी फॉर्मूला ये गलत हो गया। H3PO2, देखो H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड। देखो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर? OH H एंड H, 3 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, हमने हाइड्रोजन 3 होंगे और ऑक्सीजन 2 होगा, तो मैंने क्या किया था, उसका नंबर उल्टे हो गए थे। तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से अटैच होंगे? 1, तो क्या हो जाएगा इसकी बेसिसिटी? 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये मोनो बेसिक। दिस वन इज मोनो बेसिक। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आज तो हम लोग आर्सेनियस एसिड को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में